आओ शुरू करते हैं एक नया वीडियो के साथ। हर दिन वीडियो 3 बजे अपलोड किया जाता है। टारगेट किया जा रहा है अभी जो वर्तमान में एग्जाम होने वाला है ALP NTPC ग्रुप डी जो फरवरी में है, इसी को टारगेट किया गया है ना। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी पूछा गया क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक ना। डेली 3 बजे अपलोड किया जाता है, इसलिए देखने के लिए बेल आइकन जो होता है, घंटा जो होता है, सब्सक्राइबर भी होता है, उसको कर लीजिए ताकि आपको मैसेज मिलता रहे, ठीक है। आइए बारी बारी से क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित। कितना से? 12 से विभाजित। यानी 100 और 200 के बीच जो भी होगा संख्या 12 से विभाज्य होने वाला, उस सब का योग ज्ञात करना है। तो क्या इसे ज्ञात करना है, इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे, जब भी छोटी संख्या आएगा पहले इससे भाग देंगे 12 से। क्या बनने लगेगा, 8 बड़े 96 हो जाता है, तो यहाँ शेष बचता है 4 नहीं। अब देखिए 4 इसमें घटाएंगे तो 100 का इधर चला आएगा, लेकिन हमको 100 से ऊपर लेना है। तो क्या करना है, 100 में 12 जोड़ देंगे और घटा देंगे 4, तो क्या होता है 108। पहला निकल गया। अब अंतर होना चाहिए 12 का नहीं, तब हो जाएगा कितना 120 132 डॉट डॉट डॉट। अब इधर वाला निकाल लेते हैं। छोटा है 200 तक जोड़ जोड़ के लिख भी सकते हैं, लेकिन 500 का अंतर में दे देंगे, तब कैसे करेंगे उसके लिए तरीका है। अब इधर से भाग दीजिए, इसी में भाग दीजिए 12 से। क्या बार में लगेगा, एक बड़ी में 12, तो यहाँ कितना 8 शेष बचेगा 0 है ना। 6 बार में कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ 8 शेष बच जाएगा ना। अब देखिए ये वाला काम करेंगे ना, जोड़ के और फिर घटाएंगे तो 200 से पर चल जाएगा। तो 200 से पर हमको लेना है, 200 का अंदर लेना है, तब क्या करना है, सीधा सिर्फ शेष घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 200 में घटाएंगे 8, तो कितना हो जाएगा 192। यानी लास्ट पद जो होगा 192 हो जाएगा। यानी शुरुआत 108 जो होगा, उसके बाद 200 का अंदर वाला जो है 192 होगा लास्ट, है ना। तो पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद बैठा देंगे सूत्र पर योग वाला पर। a बड़ा tn बराबर सूत्र होता है पदों की संख्या निकालने के लिए a + n - 1 × t, ठीक है। tn मतलब अंतिम पद 192 बराबर में a मतलब शुरू वाला पद हो गया, प्लस n निकालना है -1, d का मान यानी 12 का अंतर है तो 12 लिख देंगे, ठीक है। 192 प्लस से इधर माइनस हो जाएगा 108, यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +12n अब माइनस में 12, ठीक है। यहाँ बराबर के चिन्ह दे दो, है ना। इधर चलाया तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। घटा दो इसको, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 1 में से खत्म, ठीक। बराबर में 12n - 12 इधर लाएंगे 84 प्लस हो जाएगा 12 बराबर में 12n, जोड़ेंगे 96 बराबर में 12n, n से काट दोगे 12 से काट दोगे 8 बड़ी 12 ठीक 6, यानी n का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। देखिए योग के लिए सूत्र होता है, जब शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद प्राप्त होता है सूत्र होता है योग के लिए, यानी SN बराबर लिख सकते हैं n/2 × a + n। a + n मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n का मान आ गया 8/2 लिख देंगे, a हो गया कितना 108, लास्ट पद है 192, ठीक है। काट देंगे तो क्या बार में 4 बार में, तो यहाँ 4, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके जोड़ो 0 फिर 9 1 10 के 0 2 2 1 3, ठीक है। 4 3 1200 हो जाएगा इस सब का योग। कहाँ है, डी नंबर में से, ठीक है। समझ, इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसी तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। हो सकता है अभी लिखाया है 100 और 200 के बीच, हो सकता है 200 और 500 के बीच है, तो तरीका यही है बनाने का, ठीक है ना। इसलिए बता दिए, थोड़ा सा देख के आराम से इसको बना लेना है, ठीक है। हो सके तो एक बार और देख के रिवीजन कर लेना ताकि आसानी से बन जाए। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं दो संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक संख्या दिल है 51, कहता है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सूत्र है डायरेक्ट है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM गुना HCF, ठीक। इस सूत्र पर बैठाओगे आ जाएगा ना। आओ यहाँ थोड़ा कर देते हैं इधर से, है ना, क्योंकि नीचे में दिखेगा ना, तो यहाँ कर देते हैं। पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना, LCM HCF दे। पहली संख्या कितना दिया हुआ है देख लो 51, दूसरी संख्या निकालना है और LCM दिया हुआ है कितना 459 और HCF दिया हुआ है 3, ठीक है।
काट दो, कट जाएगा 3 से इक्का वर्ड में 17 वर्ड में कट जाएगा, ठीक। अब 17 से इसको काटो, 2 वर्ड में 34, ठीक, बचेगा 11, फिर 9, 119 हो जाएगा, नहीं 119, 17 का 7 दा पढ़ोगे तो 119 होता है, ठीक। यानी दूसरी संख्या कितना होता है, 27 होता है, ठीक है, समझ गए, याद रखना है। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझ गए, अगला क्वेश्चन, एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको बार-बार लिखने की जरूरत है। एक बंद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात ब्रैकेट में L लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16 गुना 12। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बाकी 7 LB 12 प्लस BH प्लस यहां से B गुना H है 12 गुना 8। याद है, इसको बार-बार लिखने की जरूरत है, सीधा बैठा देना। क्या H गुना L ब्रैकेट 16 L गुना B है 16 गुना 12 लिख दिए, बार-बार लिखने की जरूरत है, थोड़ा सा बाकी 7 जगह 12 जोड़ इसको कितना हो जाएगा प्लस 8 B गुना 14 और 12 गुना 8 कितना होता है 16 प्लस H गुना L है 9 2 11 H 11 20 16 8 कितना बाकी कितना होता है 2, ठीक है। लिखिए, बार-बार लिखने की जरूरत है, थोड़ा कितना हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा 2 416 कितना हो जाएगा गुना में 8 है 14 416 गुना 2 कितना होता है 16 832 1 2 9 2 11 11 9 20 1 21। जब याद है कितना होता है 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस H कितना हो जाएगा, बैठाने की जरूरत, डायरेक्ट गुना करके 416 हो गया। अब जब परीक्षा में जाओगे तो याद है तो इसको 416 गुना 2 करेंगे कितना, ठीक है, सीधा यहाँ से ठीक है, सीधा यहाँ से टाइम बच जाएगा। चलो अगला, जब याद है यदि sin x बराबर 5 LB प्लस BH प्लस H का मान, बैठाने की जरूरत, डायरेक्ट गुना करके लिख लीजिए। जब परीक्षा में जाओगे तो याद है इसको लिखने की जरूरत, हल करने की जरूरत नहीं, नहीं याद है निकालना पड़ेगा, यहाँ से कितना बस हो जाएगा बटा टाइम बच जाएगा। चलिए बटा H होता है, कहता है यदि sin x बराबर 5/13 अब बटा cot x का मान, ठीक है, अब बटा ट्रिपलेट याद है, यहाँ से b निकालना पड़ेगा, ऐसे याद रहता है b, फिर हल करने की जरूरत है, h नहीं याद है तो b निकालना पड़ेगा, ये होता है कितना c नंबर b बटा h होता है। अगर याद नहीं होता है तो निकालना पड़ेगा, cot में होता है क्या चीज होता है b बराबर क्या होता है रूट बटा p होता है h के स्क्वायर माइनस बटा p होता है, तो यहाँ से b निकालना पड़ेगा, ऐसे याद रहता है कितना b हो गया b हो गया h रूट अंदर 13 b बटा p यानी 12 बटा 5 c नंबर रूट अंदर, अगर याद नहीं है तो इसको निकालना पड़ेगा, इधर देख लो निकाल ले, ठीक है, b बराबर क्या होता है रूट अंदर पता है 5 के स्क्वायर 13 p का आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत यहाँ हो जाएगा ना, ये स्क्वायर घटा कि यदि 5 गुना 7 माइनस सरल का 5 सरल क्रम याद रखना जब ब्रैकेट का ब्रैकेट जहां होता है वहां से शुरू इतना निकालना पड़ेगा, पता है ट्रिपलेट 5 बार 13 बाहर आ जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत। चले अगला क्वेश्चन, चलो यहां देख लो प्लस माइनस माइनस 20, ठीक, माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ यदि 5 गुना इतना घटेगा माइनस ब्रैकेट में सब सरल करो, अब माइनस प्लस सरल क्रम याद रखना जब भी ब्रैकेट कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट का ब्रैकेट सीधा 15 होता है माइनस कर दिए यहाँ माइनस के, अब कितना हो जाएगा 30 7 बराबर 42 माइनस छोड़ दिए थे 23 माइनस कितना है 35 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 20, ठीक, 8 माइनस x हो जाएगा बराबर में 42, काम खत्म हो जाएगा 35 35 8 प्लस फिर से यहाँ बराबर में 23 42 यहाँ हो जाएगा कितना 35 में 8 घटाओगे दोनों घटेगा कितना 15 प्लस x बराबर में माइनस प्लस 42 प्लस से उधर जाएगा, ठीक है, माइनस करने 42 घट के सीधा सीधी 15 होता है माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 42 15 छोड़ कहां 15 b
यहाँ सरल करो, ऐसे ही बनेगा। बारी बारी से चिन्ह का प्रयोग करके 8 माइनस x हो जाएगा। एक सम षष्ठ भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान प्लस x हमेशा याद रखना, कोई भुज रहे और बाह्य कोण का योग पूछेगा, योग याद रखना 360 होता है। कितना होता है? प्लस 360। यहाँ डिग्री पूछ रहा है प्रत्येक कोण का षष्ठ भुज है, कितना प्रत्येक बाह्य कोण x बराबर हो जाएगा 15। प्रत्येक बाह्य b कोण सरल करो, ऐसे ही बनेगा। बराबर हो चिन्ह जाएगा का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है योग एक सम षष्ठ भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो? प्रत्येक हमेशा याद रखना, कोई भुज रहे और बाह्य कोण का भुजा योग पूछेगा, योग याद रखना 360 होता है। कितना भुजा की संख्या 360। कुल योग हमेशा याद रखना, प्रत्येक कोण का षष्ठ भुज है, भुजा की संख्या सम षष्ठ भुज बोला है। षष्ठ भुज मतलब 6। कितना षष्ठ भुज मतलब 6 से भाग दे दो, क्या बात है 60 बड़ी में कट जाए, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 डिग्री कुल हो जाएगा। ठीक है, योग समझ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगर अष्टभुज भुजता है कितना से 8 से भाग देते, ऊपर में लिखते 360, क्योंकि सभी बाह्य कोण का जो योग होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसलिए क्या रखना है, भुजा जो है बदल जाएगा हमेशा, लेकिन योग जो रखना है 360। भुजा की संख्या सम षष्ठ भुज बोला है। षष्ठ भुज मतलब 6, षष्ठ भुज मतलब 6, और वे दोनों मिलकर 10 दिनों को काम करता है। ये द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, ठीक है। ये जो है अगला क्वेश्चन, अगर अष्टभुज अच्छा काम करता है कितना 8 समय में ये ऊपर में लिखते 360, क्योंकि सभी बाह्य कोण का जो योग होता है कितना 360 डिग्री होता है। इसलिए क्या होता है भुजा जो है बदलते जाएगा ना काम, लेकिन योग दोनों 360 2 1 3 काम करेगा, कितना टोटल काम हो जाएगा 30 काम। नहीं 30 काम टोटल है। ये करता है दुगना रफ्तार से, करवाना है ए से, ये करवाना है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काम और समय का। कहता है ए जो है 20 से दुगना अच्छा काम करता है, ठीक, और वो दोनों मिलकर अगला 10 दिनों पर काम करता है। 984 की स्क्वायर घटा 16 की स्क्वायर का मान किया जाए। 984 की स्क्वायर करना तो बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, जितना थोड़ा सा दिमाग लगाना काम क्या है, इसको समझ लेना है। दोनों मिल के करता है -20 कितना दिन में, इसके बराबर सूत्र होता है 1 टोटल 10 दिन में करता है। कितना काम है, बस वही काम दोनों मिल के 984 में जब 16 जोड़ कितना टोटल काम 1030 कितना 1030 काम टोटल। जब 984 में 16 घटाओ करवाना है क्या हो जाएगा, ये 968 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 968 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करना है तो गुना करना तो आसान है, जब भी जीरो वाला गुना करना है सीधा सीधी उस पर जीरो रख दो। अगला 968 क्या 984 की स्क्वायर घटा 16 की स्क्वायर का मान हो गया। बताओ कहाँ नंबर में 984 की स्क्वायर करना तो बहुत बड़ा होता है, इसको याद रखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, इसको समझ लेना है a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ के घटा के गुना कर देना। यदि a बटा b बराबर 4/3, 984 में जब 16 जोड़े बराबर 24 1000 का मान कितना 1000, ठीक है। जब भी 984 में 16 घटाओ नीचे वाला ठीक है क्या हो जाएगा 968 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बराबर 968, ठीक है। गुना करना एक काम करना तो आसान है, जब भी जीरो वाला गुना करना है सीधा उस पर जीरो रख दो। b का मान 968 क्या 3 3 1 प्लस 3 गुना 2 बताओ कहाँ नंबर में प्लस इधर जाएगा माइनस ठीक है। ये आसान काम है, इसको याद रख लो। 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हो जाएगा 18 इनटू इससे काट देंगे यानी जोड़ के कितना हो घटा के गुना कर देना 6 हो गया, जो कि ठीक नंबर में, ठीक समझ गए। चलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का हिसाब है, कहता है यदि किसी संख्या शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन पैंतीस है तो संख्या यदि a बटा b कोई संख्या हमारी 4 ये संख्या a प्लस इसका 28% 24 गुना प्रतिशत मतलब 100 ये दिया हुआ है। कितना क्या दिया हुआ है a का मान a बटा b का मान दिया हुआ है 4 शतकांश काटेंगे क्या होगा 4 बटे काटेंगे 5 ठीक है। ये 4 कांश काटेंगे क्या होगा 20 बस 25 400 क्या है 25 a प्लस 2 बटा बराबर में सब बराबर में आ गया 5 कुछ नहीं बटा 1 मान कितना हो गया 1 कितना आ जाएगा 125 एक मान 125 ऐसी संख्या जिसका 28% कितना हो जाएगा 35 b का मान नीचे क्या नंबर, ठीक है। समझ गए हो। वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा।
डेली 3 बजे